आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में दिया गया है कि एक जो गैल्वेनोमीटर है इसमें 10 डिवीजन प्रति मिली एम्पियर का विक्षेप होता है। गैल्वेनोमीटर का आंतरिक प्रतिरोध हमें जो है 60 ओम के बराबर दिया गया। यदि 2.5 ओम का शंट गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया जाए तो इसके स्केल पर कुल 50 भाग हो तो ज्यादा से ज्यादा कितनी धारा माप सकती है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो प्रश्नानुसार हमें जो है इस प्रकार से एक जो है गैल्वेनोमीटर दिया गया है। ठीक है, हम कुछ इस प्रकार से दर्शा सकते हैं एक जो है गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें कुल कितने भाग दिए गए हैं। जो गैल्वेनोमीटर है इसके स्केल के कुल भाग दे सकते हैं 50 भाग यहाँ पे दिए गए हैं। उसी प्रकार से जो यहाँ पे 10 भाग के लिए जो है धारा कितनी दी गई है, 1 मिली एम्पियर। या हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 मिली एम्पियर के लिए भाग कितना है, देख सकते हैं यहाँ पे 10 है। या हम क्या लिख सकते हैं 10 भाग के लिए धारा कितनी है, 10 भाग के लिए धारा 1 मिली एम्पियर के बराबर। तो 50 भाग अर्थात जो पूरे भाग देख सकते हैं गैल्वेनोमीटर, तो 50 भाग के लिए यहाँ पे धारा हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 है तो यहाँ से 5 से गुना करेंगे तो 5 मिली एम्पियर के बराबर। 10 भाग के लिए 1 मिली एम्पियर तो 50 भाग के लिए 5 मिली एम्पियर। तो यही क्या धारा होगी, पूरे जो गैल्वेनोमीटर की धारा होगी। तो गैल्वेनोमीटर की जो धारा है इसे हम IG से दर्शाते हैं। इसका मान क्या दिया गया है 5 मिली एम्पियर। तो हम इसे इस प्रकार से लिखते हैं, या यहाँ पे लिख सकते हैं हम IG जो गैल्वेनोमीटर की धारा है 5 × 10⁻³ एम्पियर के रूप में। अब उसी प्रकार से जो गैल्वेनोमीटर है इसका प्रतिरोध यदि G से दर्शाते हैं इसका मान 60 ओम के बराबर दिया गया है। इस प्रकार से अब इसके साथ जो है शंट जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार से शंट जो है समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार से जो है शंट प्रतिरोध जोड़ देते हैं इसके साथ। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे जो शंट प्रतिरोध जिसका मान हमें दिया गया है जिसे S से दर्शाता है 2.5 ओम है, तो यहाँ पे धारा का मान जो है अधिक बढ़ सकता है। इसकी सहायता से हम जो है अधिक धारा की माप कर सकते हैं। तो मान लीजिए अधिक धारा I है जिसका मान हमें ज्ञात करना है। कितनी ज्यादा अधिक धारा इसकी सहायता से माप किया जा सकता है। जो पहले गैल्वेनोमीटर था इसके साथ हमने शंट प्रतिरोध जब जोड़ा, इसकी सहायता से हम कितनी अधिक धारा का मापन कर सकते हैं, यही प्रश्न में पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पे जो मुख्य धारा I है यह जो है इस प्रकार से IG जो गैल्वेनोमीटर की धारा तथा एक जो है शंट की धारा में विभक्त हो जाती है। तो यहाँ पे किरचॉफ का जो है धारा नियम लगाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बिंदु O या संधि O पर। तो I बराबर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ISH धन IG के बराबर। इस प्रकार से तो यहाँ से I का मान कुछ इस प्रकार से होगा तथा यहाँ से ISH का मान क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं I ऋण IG के बराबर। इस सूत्र का हम उपयोग करेंगे। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे दो बिंदु दिए गए हैं जिस पर दो प्रतिरोध जोड़े गए हैं। तो यह दोनों प्रतिरोध क्या हो जाएंगे, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में जो वोल्टता है समान होती है। तो जो वोल्टता के लिए सूत्र होता है, यदि ऊपर की ओर देखें IG धारा है, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G है, उसी प्रकार नीचे की ओर ISH धारा है, प्रतिरोध क्या है S है। तो इस प्रकार से दोनों वोल्टता समान होंगी क्योंकि समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हमें किसका मान ज्ञात करना है, यहाँ पे जो है I का मान ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा ISH बराबर IG गुणित G बटे S। कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ISH का मान रखेंगे तो हो जाएगा I ऋण IG बराबर, ये हो जाएगा IG गुणित G बटे S के बराबर। तो यहाँ पे हमें I का मान ज्ञात करना है। तो IG गुणित G बटे S धन ये हो जाएगा IG। अब सभी मान हमें प्राप्त है, मान रख देंगे तो धारा जिस अधिकतम धारा जिसका मापन करना है इसका मान हमें ज्ञात हो जाएगा। IG का मान 5 मिली एम्पियर जो हमने प्राप्त किया था। ठीक है, 50 भाग के लिए जो कुल धारा है 5 मिली एम्पियर अर्थात 5 × 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा। G का मान क्या दिया गया है, यहाँ पे 60 ओम दिया गया है। उसी प्रकार जो शंट प्रतिरोध है इसका मान 2.5 ओम दिया है। यहाँ पे IG का मान पूरा 5 × 10⁻³ हम लिख सकते हैं। तो I बराबर क्या होगा, यहाँ से हल करने पर ये हो जाएगा 2 × 10⁻³ गुणित 60 धन 5 × 10⁻³ तो और इसको सरलता रूप में देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 तथा 60 का गुना 120 × 10⁻³ धन ये हो जाएगा 5 × 10⁻³ तो यहाँ से आपस में जब जोड़ेंगे तो 120 और 5 जुड़ने पर क्या हो जाता है 125 × 10⁻³ ये हो जाता है एम्पियर के रूप में। तो 10⁻³ को हम क्या लिख सकते हैं, मिली के रूप में लिख सकते हैं। तो 125 मिली एम्पियर। इस प्रकार से हमें जो है अधिकतम धारा का मान जो है प्राप्त हो जाता है। या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर के साथ जब हम शंट जोड़ते हैं तो अधिकतम कितनी धारा मापी जा सकती है, यहाँ पे
जो है 125 मिली एम्पियर की धारा जो है मापी जा सकती है। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।